तो मेरे अजीजों, वो 40 दिन तक रूए ज़मीन पर रहे। वो अपने शागिर्दों पे 40 दिन तक ज़ाहिर होते रहे, मुख्तलिफ तरीक़ों से। इसी तरह मेरे अजीजों, जब वो ज़ाहिर होते रहे और उनको सबूत के तौर पे उनसे हम कलाम होते रहे, उनको बातें करते रहे उनसे और उनको सिखाते रहे। फिर जब 40वां दिन आया, उन्हें कहा मैं तुम्हें कहाँ मिलूँगा? यरूशलेम के पहाड़ पर, जैतून का पहाड़ भी कहा जाता है। उन्हें कहा मैं तुम्हें 40वें दिन वहाँ मिलूँगा। तो मेरे अजीजों, गिरदनवा में ये बात फैल गई। तो मेरे अजीजों, 11 शागिर्द तो वहाँ जा रहे थे, साथ में 70 शागिर्द और भी थे, वो भी वहाँ पर गए। और जो पोशीदा शागिर्द थे वो भी वहाँ पर गए। और मेरे जब लोगों ने सुना कि मसीह वहाँ पर मौजूद होंगे, तो लोग अपने बीमारों को भी वहाँ पहाड़ पे ले गए, कुछ मुर्दों को भी ले गए, कुछ लंगड़ों को भी लेके गए, कुछ अंधों को भी लेके गए। मेरे अजीजों, कलाम मुक़द्दस बताता है उनकी तादाद 500 से तजावत कर गई थी, 500 से बढ़ गई थी। मेरे से जब वो वहाँ पर पहुँचे हैं, तो जब खुदा ये चीज़ देख रहे हैं, देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं, रास्ते में कोई पहाड़ चढ़ रहा है, कोई अपने मरीजों को लेके आ रहा है, तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद वहाँ पर मौजूद हुए हैं। मेरे अजीज़ों, मैं ईमान रखता हूँ जब वो मौजूद हुए होंगे, तो मेरे अजीज़ों एक ज़ोर का सन्नाटा वहाँ पर छा गया, ज़ोर का सन्नाटा वहाँ छा गया, एक खामोशी बड़ी छा गई है। मेरे अजीज़ों, जब लोगों ने उसके चेहरे की तरफ देखना चाहा, तो उसके चेहरे को ना देख सके, क्योंकि वो नूर से भरे हुए थे। मेरे से कुछ बाज़ ने क्या किया, मुंह के बल करके सजदा किया, उसे वेलकम कहा, और बाज़ ने शक किया। और मैं इस बात पे ईमान रखता हूँ, जो ही वो वहाँ मौजूद हुए होंगे, अंधे देखना शुरू हो गए होंगे, लंगड़े चलना शुरू होंगे, इवन के मुर्दे भी वहाँ होंगे, मुर्दे भी जी उठे होंगे। हालेलुया। मेरे से जब वो वहाँ मौजूद हुए और जब उन्होंने अपने मुंह से अल्फाज निकाला है, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया। हालेलुया। ये बड़ी एक कमाल अंगेज बात है। उनके लिए तसल्ली थी, उनके लिए एक तसल्ली थी। उसने कहा आसमान और ज़मीन का इख्तियार मुझे दिया गया, बस तुम क्या करो, सब कौमों में जाकर अंजील की मुनादी करो। मेरे से जब वो बातें कर रहे थे, तो साथ ही साथ उनके पाँव भी ज़मीन से ऊपर उठना शुरू हो गए। मेरे से शागिर्द हैरान हो गए, लोग हैरान हो गए, ये क्या हो रहा है? क्योंकि आप देखते हैं ज़मीन नीचे की तरफ खींचती है, आप कोई चीज़ भी ऊपर फेंके तो नीचे की तरफ फेंकती है। साइंस भी एक परेशान हो गई है, हैरत अंगेज बात है उनके लिए। तो वो क्या देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कि खुदावंद ऊपर कैसे जा रहे हैं। तो मेरे जिसको बाइबल बताती, स्कॉलर बताते हैं कि जब वो ऊपर चले गए तो घंटों शागिर्द जो है आसमान की तरफ देखते रहे, घंटों। उनकी गर्दन थक गई है, मुसलसल देखते जा रहे हैं। इंसान की नज़र ऐसी है कि एक टाइम आता है कि बस उससे ऊपर वो नहीं देख सकती, खत्म हो जाती है, उसके बाद कुछ नहीं नजर आता। तो मेरे इसी दौरान बादल ने खुदावंद को क्या कर लिया, छुपा लिया। मेरे जीजो घंटों लग गए, वो मुसलसल देखते जा रहे हैं आसमान की तरफ। फिर एक वहां से ऊपर फरिश्ते आए, उन्होंने क्या कहा आगे, ऐ गलीली मर्दो क्या देखते हो ऊपर? क्या लिखा है? ऐ गलीली मर्दो ऊपर क्या देखते हो? वो यही यीशु मसीह है जो आसमान तुम्हारे पास था, जो आसमान पे उठाया गया, वो आएगा। इस बात को ना जानो वो कब आएगा, वो बाप जानता है कब आएगा। खुदावंद ने फिर उनसे जाते हुए कहा कि तुम कहाँ ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले? यरूशलेम में ठहरे रहना। ये कहते हुए फिर वो ऊपर चले गए। तो मेरे अजीजों, जब वो घंटों लग गए, फरिश्ता आया, उन्हें आके कह रहे हैं कि तो गलीली मर्दो तुम कहाँ चले जाओ? खुदावंद ने क्या तुम्हें हुक्म दिया? यरूशलेम में चले जाओ, वहाँ पर ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। फिर वो वहाँ से कहाँ गए? यरूशलेम की तरफ गए। मेरे से यहाँ पर एक कमाल अंगेज बात है, ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। वहाँ पर खुदावंद ने क्यों जाने के लिए कहा? वो वहाँ पर गए जहाँ खुदावंद ने पहली बार उन शागिर्दों के पाँव धुलाए थे, उन्हें वहाँ जाने के लिए कहा। बाला खाना का जिक्र आपने पहले भी सुना है, उन्हें वहाँ जाने के लिए कहा। मेरे से वहाँ पर कौन कौन मौजूद था? शागिर्द थे, खुदा के भाई भी थे, बाइबल बताती है, और मुकस्सा मरियम भी थी, और बहुत सी औरतें भी थी। 120 की जमात थी। उन्हें क्या कहा? कहाँ चले जाओ? यरूशलेम में जा ठहरे रहो। तो मेरे से जो ही 40वें दिन पूरे हुए और 50वां दिन जब पूरा होने वाला था, पहला दिन आप दुआ में ठहरे, दूसरा दिन भी दुआ में ठहरे, तीसरे दिन में ठहरे, इस तरह सब चलते चलते 50वां दिन आया। जो ही 50वां दिन आया, क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर एक क्या है, एक
ایک بوچال آیا ہے, ایک آندھی آئی ہے, ایک بڑا سناٹا چھا گیا ہے. میرے عزیزو, یروشلم میں گرد و نواح سے دنیا کے جس طرح آپ سمجھ لیں کہ خرید و فروخت کے لیے وہاں پر لوگ موجود تھے, ہر ممالک سے, ہر ایک قوم سے بندہ وہاں کیا تھا, موجود تھا. جب انہوں نے دیکھا ایک کمرہ گونج اٹھا ہے, کیا ہو گیا یہاں پر, چلو چل کے دیکھتے ہیں. اور بعض لوگ کیا کیے, چلے گئے وہاں پر دیوار پہ چڑھ کے دیکھ رہے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر. تو میرے عزیزو, بزرگ پطرس کیا کرتے ہیں, اٹھتے دلیری کے ساتھ اور کیا ان سے باتیں کرتے ہیں, انہیں جواب دیتے ہیں, کلام سنانا شروع کر دیتے ہیں. تو میرے عزیزو, وہ لوگ آگے سے کیا کہتے ہیں, وہ یہ تو ہماری ہی بولی بولتے ہیں. ہاللیلویا. تو میرے عزیزو, پاک روح جب انہیں ملا ہے اور وہ جو گھبرا رہے تھے کہ خدا نے انہیں کیوں وہاں جانے کے لیے کہا, ان کے ذہن میں سوال تھا, خدا نے تو کہہ دیا کہ جا کے قوموں کے سامنے انجیل کی منادی کرو. وہ تو کہتے ہیں, ابھی میں چھوٹی مثال آپ کو بتا, ابھی میں پنجابی جانتا ہوں, انگلش نہیں جانتا, ایسی بہت سی زبانیں میں نے مثال نہیں جانتا. تو وہ شاگرد پریشان تھے کہ خدا تے کہہ گیا کہ جا کے ساری خلصہ انجیل کی منادی کرو, کہ سانو تے ایک ہی زبان آندی ہے. ہاللیلویا. تو میرے عزیزو, اس لیے ان کو پاک روح کا مسا دیا گیا, کیونکہ خدا پاک روح ہر زبان جانتا ہے. پریز گاڈ. تو میرے سے جو ہی اس نے دلیری کے ساتھ کلام سنایا ہے, تو کیا لوگ کیا کہتے ہیں, یہ تو ہماری ہی بولی بولتے ہیں. ہاللیلویا. تو میرے عزیزو, یہ پہلا واز تھا. ہم اس کے 38 آیت کی طرف پڑھتے ہیں اس کلام کی. پڑھے دوسرے واز کی 38 آیت. پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے. ہاللیلویا. میرے عزیزو, بزرگ پطرس یہ ان کا پہلا واز ہے. جب وہ منادی کے لیے نکلے, یہ ان کا پہلا واز ہے, جہاں 3000 آدمیوں نے پاک کلام سن کر کیا کیا, خدا کو قبول کیا اور بپتسمہ لیا اس کے نام کا. ہاللیلویا. تو میرے عزیزو, پاک روح ہماری زندگی میں بہت عظیم ہے, ہماری زندگی میں ایک بہت خاص ہتھیار ہے. اگر آج روئے زمین پہ ہمارے پاس پاک روح نہیں ہے تو ہم دھوکہ کھائیں گے. بعض لوگ بہن بھائی پتہ کیا کہتے ہیں, یار فلانا میں نے داغ آ گیا. میں کہتا ہوں آپ کے پاس پاک روح ہے تو آپ کو داغ کیسا لگے گا. یاد ہے آپ کو ایک واقعہ ہم نے اس دن پڑھا تھا کہ جب وہ حنانیہ اور سفیرہ جائیداد بیچی تو بزرگ پطرس کیا کہہ رہے انہیں کہ تم نے جھوٹ کیوں بولا. تو کیسے انہیں پتہ چل گیا, پاک روح کے وسیلے سے. ہاللیلویا. تو میرے عزیزو, ہماری زندگی میں پاک روح ضروری ہے. تو اگر ہم نے خدا کے نام کا بپتسمہ لیا تو ہم نے پاک روح کیوں نہیں ریسیو کیا. کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے, کہاں ہم خدا سے وفادار نہیں ہے. یہاں تو خدا کا وعدہ ہے کہ تم بپتسمہ لو گے تو روح القدس انعام میں پاؤ گے. تو ابھی تک آپ نے اپنا گفٹ ریسیو کیوں نہیں کیا. میرے عزیزو, آپ اپنی زندگی میں غور کریں کہ کہاں آپ دھوکہ کھا رہے ہیں, کہاں آپ پریشان ہو رہے ہیں, کہاں آپ کی زندگی میں کیا تنگی تکلیف ہے. تو میرے عزیزو, پاک روح آپ کی زندگی میں ضروری ہے. آپ ریسیو کریں, خدا کے آگے جھکے کہ خدا میں نے تو تیرا وعدہ ہے, آپ نے خود فرمایا میں نے تیرے نام کا بپتسمہ لیا ہے تو روح القدس میں نے کیوں نہ پایا. تو دعا میں جس طرح یہ 120 کی جماعت دعا میں مشغول تھی پاک روح کو ریسیو کرنے کے لیے, تو آپ بھی دعا میں مشغول ہو. میرا ایمان ہے پاک روح آپ کو ملے گا, اور جن کو ملا ہے ان کے لیے بڑی خوشائن بات ہے. ہاللیلویا. ان کو کوئی انسان دھوکہ نہیں دے سکتا, وہ کسی سے دھوکہ نہیں کھا سکتے, کیونکہ پاک روح ان کے اندر ہے, ان کو گائیڈ کرتا ہے, ان کو بتاتا ہے کہ یہ شخص آپ سے جھوٹ بول رہا ہے, یہ شخص آپ سے فراڈ کرے گا, پہلے سے آپ کو بتا دے گا. اور جو اگلے شخص میں آپ بات کو چل رہی ہوگی آپ کے خلاف, وہ بھی آپ پہ یہاں کر دے گا. صرف اپنا کنیکشن کیا بنانے کی ضرورت ہے, خدا کے ساتھ بنانے کی ضرورت ہے. تو پاک روح کو مانگے آپ, پھر کبھی نہیں آپ دنیاوی طور پہ دھوکہ کھائیں گے, بلکہ ایمان میں بڑھتے چلے جائیں گے. تو میرے عزیزو, یہ چیپٹر بہت بڑا تھا. جب یہ پہلا واز بزرگ پطرس نے سنایا تو یہ فالوڈ ہوتے ہی چیپٹر بہت بڑا تھا, پر یہ انہوں نے احترام کا کچھ لفظ انہوں نے مینشن کیے ہوں گے. تو 3000 لوگوں نے کیا کیا, خدا یسوع مسیح کو قبول کیا تھا اور القدس انعام میں پایا. تو میرے عزیزو, ہمیں کتنا ٹائم ہو گیا بپتسمہ لیے ہوئے, سوچنے کی ضرورت ہے ہم نے کیوں القدس انعام میں نہ پایا. ہم سوچیں, اپنی زندگی پہ غور کریں کہ کیوں نہ ہم نے پایا تھے. خدا کا تو وعدہ ہے
तौबा करने से वो रोक भी सब इनाम में देगा। इनाम में देगा। तो जब आपने खुदा को कबूल किया है, बपतिस्मा लिया है उसके नाम का, तो क्यों ना मिला आपको? मैंने जैसे बपतिस्मा लिया मुझे तो नाम उसी वक्त गैस बांध दी। मेरे से मुझे भी इवन मेरी जिंदगी में भी जब मैंने भी खुदा को कबूल किया तो मुझे भी 5 साल लगे इस गिफ्ट को लेने के लिए। खुदा ने दे तो हमें दिया था, पर हमने क्या किया था, झाड़ियों की तरह दबाया हुआ था उसे। जिस तरह हम झाड़ियों में दबा लेते हैं ना, ऐसे ही हमने दबाया हुआ था, क्योंकि उसका तो वादा उसने तो दे दिया। तो हमने जो दबाया हुआ है हम उसे काटे उन झाड़ियों को। वो झाड़ियाँ कौन सी हैं? दुनियावी टेंशन, दुनियावी बातें, दुनियावी ख्यालात, दुनियावी परेशानियाँ, दुनियावी रिलेशन हमें ज़्यादातर परेशान करते हैं। वो आके हमें मिसगाइड करते हैं। मेरे चीज़ों जब आप ईमानदार हैं तो आप ईमानदारों से जब रफाकत रखेंगे तो आप बरकत पाएंगे। और जब आप बेईमानों से महफिल फराहम करेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे तो आपको कोई बरकत हासिल ना होगी। आप इवन उनसे नुकसान उठाएंगे। पाक कलाम कहता है उन्हें छोड़ना नहीं है, उनकी तंबी करना है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा मौका आता है, पाक कलाम आपको दिल्ली देगा। जब आपकी ज़िंदगी में ऐसा मौका था, आप उनको पाक कलाम सुनाएं, और पाक रूह ही है जो उनकी ज़िंदगी तब्दील करेगा। आप में और मेरी कोई वजाहत नहीं है। जब आप बीज बो देंगे तो खुदा कहता है पौधा किसने लगाया? पानी किसने दिया? अफलूस ने। बढ़ाया किसने? खुदा ने। तो बढ़ाएगा खुदा ही। आपने बीज बो देना है, ये फर्ज है अभी आप पे। आप ये ना कि आपने निजात हासिल कर ली है तो अभी आप बैठ जाएं। आगे खुदा होमवर्क दे रहा है, जाओ सारी खल्क के सामने क्या करो? अंजील की मुनादी करो, उनके बाप और बेटे और उसके नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें ये तालीम दो मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। अगर हमारी ज़िंदगी 90 साल हो गई है, 70 साल हो गई है, 50 साल हो गई है, और आप सोचते हैं कि यार अभी मैं कैसे अंजील की मुनादी कर सकता हूँ, मैं तो नावाकियत हूँ। तो मेरे से शागिर्द भी नावाकियत रखते थे, वो भी परेशान थे। खुदा उनके ख्यालों को क्या था? जानता था कि ये परेशान हो रहे। अभी मैंने तो हुक्म दे दिया है कि अंजील की जाके क्या करो? मुनादी करो सारी खल्क के सामने। पर उनके अंदर क्या था? मैंने खुदा को नहीं बताया। उनके अंदर क्या था कि खुदा रस्ते खुदा ते कह गया वैसे हुक्म मान लिया, पर सानते ज़ुबानां ही नहीं आती दूजियां, असी जाके कैमें सुनावांगे? तो मेरे से पाक रूह को सारी ज़ुबानें आती हैं। तो पाक रूह को अपनी ज़िंदगी में वेलकम करें, वही आपका मददगार है। क्योंकि खुदा ने कहा मैं जाता तुम्हारे लिए मददगार छोड़े जाता। तो मेरे से ये मददगार हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। हम इस मददगार के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। फिर ही आप नुकसान उठाएंगे अगर मददगार ना होगा, फिर ही आप नीचे किए जाएंगे। जब पाक रूह आपके अंदर होगा, आपके अंदर दिलेरी होगी। क्योंकि पाक कलाम में लिखा है मैंने तुम्हें दहशत की रूह नहीं दी बल्कि दिलेरी की रूह दी। हालेलुया। जब उन्होंने देखा कि बुजुर्ग पतरस उठकर कलाम सुना रहा, तो उन्होंने कहा ये तो हमारी बोली बोल रहा है। तो मेरे से वहाँ एक जाने का एक और मकसद था। यरूशलेम में वो जानते थे ये कौन लोग हैं। जिस तरह मुझे नहीं जानते कि ये बुजुर्ग फ्रांसिस का शागिर्द है, इनके बेटे का भी शागिर्द है, ये मेरे रूहानी उस्ताद हैं, तो क्या मुझे नहीं जानते? ऐसे उनको भी जानते होंगे। पर वहाँ खुदा उनका जानने का मकसद था, वहाँ उनको इंट्रोड्यूस करा दिया। फिर वो समझ गए कि ये भी आम शख्स नहीं रहे, ये भी वो आम शख्स, ये आम वो मछेरा नहीं रहा। अब ये क्या हो गए? खास हो गए। मेरे अजीजों, जब हमें पाक रूह मिल जाता है हम खास हो जाते हैं। हालेलुया। हम यूनिक हो जाते हैं। हम दुनिया में बिल्कुल नमक की तरह काम करना शुरू करते हैं और तारीकी में रोशनी का काम करते हैं। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, इसलिए खुदा का मकसद था तुम बाला खाना में जाओ, वहाँ में दुआ में ठहरो। हालांकि चाहते तो पहाड़ पे भी पाक रूह मिल सकता था, पर वहाँ जाने का मकसद ये था, एक तो वहाँ उन्हें इंट्रोड्यूस कराया गया, और दूसरा वहाँ खुदा का जलाल ज़ाहिर होना था। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमें अपनी ज़िंदगी में गौर करने की ज़रूरत है। फिर देखें कैसा कमाल अंगेज काम होता है। इसी शख्स को जिसे वो लोग मछेरा कहते थे गवार है, पढ़ा लिखा नहीं है, बुरा मनाते थे उसे। तो मेरे अजीजों, पाक कलाम में लिखा जिन्हें मुमार ने रद्द किया वो कोने के सिरे का पत्थर ठहरा। तो मेरे अजीजों, जिसे दुनिया निगलेक्ट कर देती है, जिसे कह देती है किसी काम ना नहीं, ये अंजनी उन खुदा की करता
सरफराज करता है। हालेलुया। तो मिर्ज़ों में अपना कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। इसी तरह जब हुज़ूर पतरस ने खिदमत शुरू की तो ऐसा कमाल हो गया जिसकी ज़िंदगी में इसके साय से भी लोग शिफा पाते थे। आमीन। हालेलुया। तो मिर्ज़ों जब हमें पाकरू मिल जाता है हम आम बंदे नहीं रहते ऐसे अजीज यूनिक बन जाते हैं। हालेलुया। सो हमें अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत है गौर करने की कि हमने पाकरू को रिसीव किया है। तो आज मांगे खुदा से, आज दुआ करें खुदा मुझे पाकरू दे। और खुदा कहता है कि तुम दुनियावी माँ बाप हो के जब अपनी औलाद को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो मैं आसमानी बाप हो के तुम्हें अच्छी चीज़ें इनाम में ना दूंगा। हालेलुया। तो मेरे चीज़ों में ज़रूरत है कि मुझसे मांगे, वो हमें ज़रूर देगा। आए सब दुआ करें, बरकत दे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, तेरा शुक्र करते हैं। थैंक यू खुदा लॉर्ड तेरा कलाम हमारे अंदर जीसस, जड़ पकड़े है कि थैंक यू लॉर्ड ऐसे में एक कान जीसस, से सुन के दूसरे से निकाल थैंक यू लॉर्ड जीसस, हमारी पास तो निगाह पानी मान की जीसस, मजबूती दे और ताकि तेरे कलाम को सुनते हुए बच सकते हैं और और उसी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर तेरा करें। शुक्र करते हैं खुदा, और तेरा शुक्र करते हैं खुदा जिंदा पाक कलाम के लिए खुदा, और खुदा तेरे मसा के लिए तेरे तेरा कलाम में शुक्र से सुनी गुजारते कलाम हमारे हैं, और ज़िंदगी पाक रूह को वेलकम करते हमारे हैं खून और गोश्त और में अपनी जुड़े और जिंदगी हमारी में वेलकम ज़बान में करते हैं रहे। खुदा, और खुदा उन बहन भाइयों के लिए भी तेरे रसूल में लाता हूं खुदा। तेरा वादा है खुदा आखिरी में आप हर एक एक बच्चे को अपने पाक रूह को उंडेलेंगे खुदा। आज खुदा ने अपने पाक रूह को इनके ऊपर उंडेल खुदा, तेरा वादा है खुदा। खुदा ये मुंतज़िर है खुदा, जिस तरह 120 की जमात मुंतज़िर थी खुदा, ये भी मुंतज़िर है खुदा। अपने पाक रूह को उंडेल खुदा, अपने पाक रूह को उंडेल खुदा, अपने पाक रूह को उंडेल खुदा, अपने पाक रूह को उंडेल खुदा। मैं तेरा खादिम होते हुए तेरी मिन्नत करता हूँ, अपने पाक रूह को उंडेल खुदा। राशा कारा बारा हो रा बाबा, राशा कारा बारा हो रा बाबा बाबा, राशा कारा बारा हो रा बाबा बाबा, ऐसा ही मैं सलारा रब्बी अंदरा बारा ऐसा ही हो यीशु। और रा बाबा बाबा रा बारा 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 बारा, मैं सलारा रब्बी तेरे यीशु अंदरा नाम के नाम से। सिकारा रा बारा हो रा बाबा बाबा। और खुदा हम तेरा शुक्र गुजार लाते हैं, और तेरे मसा के लिए तेरा शुक्र गुजार लाते हैं खुदा, इस अनाउंटिंग के लिए तेरा शुक्र गुजार लाते हैं खुदा, तेरा शुक्र करते हैं खुदा। हमें और कसर से इस्तेमाल कर खुदा, और कसर से इस्तेमाल कर खुदा, और कसर से इस्तेमाल कर खुदा, और हमारे बंदों से अपने जलाल को ज़ाहिर कर खुदा, ताकि खुदा हम तेरी भेड़ें खुदा तेरी तरफ रागिब हो खुदा, और तेरे गलों में शामिल हो खुदा। और जिस तरह खुदा 3000 लोगों ने एक ही दिन में तुझे कबूल किया खुदा, इस पाक कलाम के वसीले खुदा तमाम वो बहन भाई खुदा वो भी तुझे कबूल करे खुदा। तेरा शुक्र करते, तेरी हमद करते, तेरी तारीफ करते हैं, क्योंकि तू भला है, तेरी शफकत है, तेरा प्यार निराला है खुदा। तेरी हमद और तेरी तारीफ है खुदा। सब कुछ मांगते पालते ही सब